हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आप लोगों का बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और इसके अंदर जो आप लोगों का पोस्ट है वो आप लोगों का किट संग्रहकर्ता के पोस्ट के लिए है, जो आप लोगों का किट कलेक्टर भी आप लोग कह सकते हैं इसे। और इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आप लोगों का www.btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आप लोगों का 5 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर जो आप लोगों का सैलरी रहने वाला है वो आप लोगों का 5200 से लेकर के 20,200 रहेगा। और साथ ही आप लोगों का ग्रेड पे भी दिया जाएगा 1800। और जो लोग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का, अगर आप लोग इंटर किए हुए हैं साइंस से, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे मैं आप लोगों को इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी कितना है और आप लोगों को आरक्षण का क्या क्या लाभ मिलेगा और सिलेक्शन का पूरा क्या प्रोसेस रहने वाला है, उन सब बारे में मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकें। और आप लोगों को 2 दिन पहले बिहार में रेलवे का भी वैकेंसी आया है, तो आप लोग उसका भी फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। अगर आप लोग वो फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप लोगों को, अगर ऑल इंडिया का रेलवे का वैकेंसी आएगा तो आप लोगों को उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो आप लोग ये मौका मत गवाइए, क्योंकि अगर आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को वो रेलवे का फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी बिहार वाला फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और ये आरक्षण का लाभ इसमें मिल जाएगा, तो फिर जब ऑल इंडिया का आप लोगों का रेलवे का आएगा तो उसमें अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को उसमें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर जो लोग ये किए होंगे तो आप लोग उसका भी फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। और इसमें जो आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी है वो 53 है। और 53 में आप लोगों का यूआर के लिए 18 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 11 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 2 है टोटल ऑफ वैकेंसी। और आप लोगों का 35%, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महिला को आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो उन लोगों के लिए यूआर महिला के लिए 6 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए की महिला के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। तो ये मैं आप लोगों को फीमेल के बारे में बताई हूँ। और इसके अंदर जो आप लोगों का एज लिमिट है वो आप लोगों का 18 साल दिया गया है न्यूनतम आयु। और अगर आप लोग यूआर से हैं तो आप लोगों को अधिकतम एज 37 चाहिए। और आरक्षित यानी कि यूआर महिला के लिए 40 है आप लोगों का न्यूनतम आयु। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। और आप लोगों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 साल दिया गया है। तो आप लोगों को एज में भी इसके अंदर छूट दिया गया है। और भी आप लोगों का आरक्षण संबंधित लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को आरक्षण संबंधित लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोग बिहार के नहीं हैं तो आप लोगों को आरक्षण संबंधित कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी बिहार से हैं ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, जिससे आप लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और ये आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने का जो फ़ी है, तो जो लोग सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या फिर आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि आप लोगों का ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप लोगों को 600 लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी। वहीं अगर आप लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप लोगों को 150 लगेगा। लेकिन ये आप लोगों का तभी लगेगा जब आप लोग बिहार की मूल निवासी होने चाहिए, तो ही आप लोगों को 150 लगेगा। उसके बाद आप लोगों का आरक्षित और आप लोगों का अनारक्षित वर्ग की महिला, यानी कि अगर आप लोग बिहार की मूल निवासी हैं और आप लोग फीमेल हैं तो आप लोगों को 150 लगेगा। और आप लोग अगर बिहार से नहीं हैं आप लोग, तो आप लोग फीमेल हो या मेल हो, उन लोगों को 600 ही लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के
महिला हो या फिर पुरुष हो, उन्हें 600 ही लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो जो लोग बिहार से हैं वो ज़रूर अप्लाई कीजिए, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी भी कम है, तो आप लोग आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों का सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों का इसके अंदर 2 घंटे का तो एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन लेने के लिए, और आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर, और जिसमें से आप लोगों का 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित होगा और 50 में आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश संबंधित आप लोगों का भाषा का आप लोगों को एग्ज़ाम होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो इसमें आप लोगों को परीक्षा में गलत उत्तर के नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, यानी कि आप लोगों का इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा जिससे आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन अच्छे से हो सके। और इसमें अगर आप लोग परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36% नंबर लाना ज़रूरी है। वहीं अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% नंबर लाना ज़रूरी है। और आप लोगों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही महिला और दिव्यांग के लिए इसमें 32% नंबर लाना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोग देख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना तैयारी कीजिएगा। और ये आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसमें क्या क्या आप लोगों को जमा करना है उससे रिलेटेड आप लोगों का इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों को मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र जमा करना है। उसके बाद आप लोगों को इंटर का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र जमा करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानी कि आप लोगों को EWS का जमा करना है। और आप लोगों को अस्थायी निवास, ये सब आप लोगों के लिए जमा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिले तो आप लोग ये सब ज़रूर डालिएगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण अगर दिया जाएगा तो वो आप लोगों को मिलेगा। और ये आप लोगों का अस्थायी निवास का इसलिए मांगा गया क्योंकि अगर आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को लाभ का फ़ायदा मिल सके, इसके लिए आप लोगों को अस्थायी निवास आप लोग ज़रूर अपलोड कीजिएगा फॉर्म फिल करते समय। अगर आप लोग दिव्यांग हैं जो लोग, वो भी अपना वो सर्टिफिकेट जमा करेंगे जिससे कि उन लोगों को सभी प्रकार का लाभ मिल सके। इसमें आप लोगों का फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आप लोग आराम से इसे फॉर्म फिल कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अच्छे से ये पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये आप लोगों का, और इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा है कि अगर जो लोग साइंस लिए हुए हैं इंटर में वही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा लोग होंगे नहीं क्योंकि आर्ट्स वाले इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो एक तो इसमें आप लोगों का रिजर्व सीट है कि साइंस वाला ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का कम स्टूडेंट होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन का ज़्यादा चांस होगा, तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि रेलवे वाला भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, जो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है और उसके बारे में मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो आप लोग ज़रूर वो भी फॉर्म फिल कर लीजिए जिससे आप लोगों का दोनों एग्ज़ाम, और वो बिहार का ही है तो आप लोगों को उससे भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोग बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोग वो भी मिस मत कीजिए, उसे ज़रूर आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। और भी आप लोगों का बिहार से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर आप लोगों का ऑल इंडिया में जो भी नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोग सही टाइम पे फॉर्म फिल करें और आप लोग अपना अपना सिलेक्शन लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।